ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना ही है। एक बाप की मत पर चलना है। कोई भी तरह की डिससर्विस नहीं करनी है। ऐसा कोई काम मत कर देना जिससे भगवान का नाम बदनाम हो जाए, डिससर्विस हो जाए। सेवा की जगह सर्विस की जगह डिससर्विस। प्रश्न है, ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको माया जोर से अपना पंजा मार देती है, और बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर है, जब भी बच्चे देह अभिमान में ध्यान लगते हैं, कोई भी हम में से, उन्हें माया बड़े जोर से पंजा मारती है। देह अभिमान के कारण फिर वो नाम और रूप में फंस जाते हैं। बात बात पर अहंकार करते हैं। देह का देह अभिमान आया, थप्पड़ लगा और इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। बच्चों, देह अभिमान तोड़ना बड़ी भारी मंजिल है, इसलिए तुम रोज इस देह अभिमान को तोड़ो, आत्माभिमानी बनो। बाबा का सख्त आदेश है कि हर बच्चे को देही अभिमानी ही बनना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न के अंदर प्रश्न है कि बड़ी मंजिल कौन सी है, उसका जवाब है, जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, भगवान तुम्हारा आज्ञाकारी नौकर है, तुम्हारी सब बात मानने को तैयार है, जो कहोगी सो। निरअहंकारी है। ऐसे तुम सब बच्चे निरअहंकारी बनो, कोई अहंकार ना आवे। अभी हमारे अंदर हर एक के अंदर अहंकार है। गुस्सा आ रही है ना लोगों को, कोई कुछ कह दे, ये किवाड़ क्यों बंद है, तो किवाड़ खोल देंगे। हर बात का अहंकार। कोई ने कहा ये बंद, ये फलाना काम कर देना, तुरंत गुस्सा, तुरंत गुस्सा। हर एक को गुस्सा आ रहा है। तो जब तक गुस्सा आ रहा है, माने तुम ओबीडियंट नहीं हो, भगवान की आज्ञाकारी नहीं। इसलिए निरअहंकारी बनना है, कोई अहंकार ना है, यानी बुरा लगना बंद हो जाए। किसी ने कुछ कह दिया, हमें तुरंत बुरा लग जाता है, अहंकार के कारण। बुद्धि में है ना वो अहंकार। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न हम उनसे जुदा होंगे। अब एक ही बात आ जाए दिन रात। अब सोचो आप, कहां हमको एक
शब्द से अहंकार आ रहा है, और कहाँ तुम विष्णु बनोगे तो लात मारने पर भी अहंकार नहीं आना है। तो कितना अंतर है अभी हमारी स्थिति में और उस वैष्णव बनने की स्थिति में, विष्णु बनने की स्थिति में। लेकिन तुम्हें चलना है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते भी हैं, बाबा हम बाबा के थे और बाबा हमारा था जब हम मूल वतन में थे। तुम बच्चों को यह ज्ञान अच्छी रीति मिला है कि तुम मूल वतन में ही थे। तुम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं है। तुम यह भी जानते हो कि अब हमने चक्कर लगा लिया है पूरा, जन्मना मरना हो गया। और अंतिम जन्म में अब हम उसके बन गए हैं। अभी तक हम संसार के थे, शरीरों के थे, संबंधियों के थे, रिश्ते नातों के थे, समाज के थे। इसके काम आएंगे, इसके काम आएंगे। लेकिन अब क्या बन गए हो? द्विज बने हो तब से, फिर से उसके बन गए हो। वह आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाप कल्प पहले माफी के ही आए हैं। और कह रहे हैं, हे बच्चे, तुम मेरे बच्चे बनकर यहां मधुबन में नहीं बैठ जाना। तुम अपने घोर गृहस्थ में रहना और गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र बनना। इन्हें हम मधुबन आ गए, बहुत हो गया। हम जाते रहते हैं, हमारा हेडक्वार्टर है या फलाना है, जो भी है, या बैठ गए वहीं पे आके बना लिया, घर बना लिया। गृहस्थ व्यवहार में रहना ही है, लेकिन कमल फूल समान पवित्र बनना है। कीचड़ नहीं उछलना है तुम्हारे ऊपर। देखा है ना, कमल फूल पानी में तो रहता है, परंतु पानी से ऊपर रहता है और उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती है। इसी तरह तुम सबको भी रहना तो घर में ही है। ये नहीं कि घर छोड़ के भाग जाएंगे, जंगल चले जाएंगे, एकांत में रहेंगे, किसी गुफा में घुस जाएंगे। नहीं, रहना तो घर में ही है, लेकिन सिर्फ पवित्र बनना है। यह तुम्हारा बहुत जन्मों का अंत का भी अंत जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र हैं संसार में, जितने मनुष्य हैं, उन सबको पवित्र बनाने मैं आया हूं। ये नहीं है कि मैं एक को बनाने आया हूं, दो को, जितने मनुष्य मात्र हैं। अगर 800 करोड़ है तो 800 करोड़ को बनाने आया। सबके लिए यह सलाह है।
पतित पावन सर्व के सद्गति दाता एक ही हैं। उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकेगा। तुम जानते हो, तुम्हें बाप ने भी समझाया है कि आधा कल्प से तुम सीढ़ी उतर ही रहे थे। 63 जन्म हो गए, उतरते उतरते मानवीय मूल्यों को गिरा ही रहे थे, देह अहंकार में और फंस ही रहे थे। लेकिन अब 84 का चक्कर पूरा हो लिया है और जब तुम्हारी जर्जरी भूत अवस्था हो गई है तब मुझे आना ही पड़ा। ये तो गए काम से। याद रखना, किसी को भी बीच में और कोई पतित से पावन नहीं बना सकता है। आप बीच में द्वापर में कहीं बना दे, कोई आ जाए, संभव ही नहीं है। बीच में कुछ नहीं होगा। उसका मूल कारण जानते हो क्या है? पतित से पावन बनाने के लिए मुझे जानना जरूरी है, लेकिन कोई भी बाप को या बाप की रचना को जानता ही नहीं है, तो बनाएगा कैसे? न मुझे जानता है, न मेरी रचना को जानता। मैं आकर ही तुम्हें बताता हूं। यह भी ड्रामा की एक नूद है कि जो ड्रामे में एक बार फंसा उसको कलयुग तक आना ही पड़ेगा। चाहे वो सतयुग में फंसो, त्रेता में आओ, द्वापर में आओ या कलयुग में ही आओ। ड्रामा अनुसार सभी को पतित और तमो प्रधान भी बनना ही है, नीच बनना ही है ऊंच से। बाप आया है फिर से तुम्हें देह अभिमान से आत्म अभिमान में ले जाने के लिए, पवित्र बना रहा है। मुझे याद करो और शांति धाम में चलो। बाप तुम्हें सुख धाम का वर्षा दे रहा है। ऐसी जगह जाओगे जब सतयुग में कोई दुख होगा ही नहीं, न दैहिक, न दैविक, न भौतिक, कोई दुख नहीं होगा। बस अभी जीते जी बाबा के बन जाओ, बाबा की आज्ञा मान लो। बाप कह रहे हैं तुमको गृहस्थ में ही रहना है, गृहस्थ व्यवहार करना है, परंतु पवित्र रहना है। बाबा कभी किसी को कह नहीं सकता है, किसी को भी नहीं कहता कि तुम घरबार छोड़ो, कभी नहीं कहता किसी से। एक ही बात कहता हूं, तुम गृहस्थ में रहते इस अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनो, निष्कपट बनो, निश्चल बनो, निर्मल बनो, निरअहंकारी बनो, निर्भय बनो। यहां रहकर बनो, लेकिन गृहस्थ में रहकर बनो। बताओ, बाबा ने कभी कहा है तुमसे कि तुम घरबार छोड़ो? नहीं ना।
भल अनेक बच्चों ने, फिर भी ईश्वरीय सेवा अर्थ आपे ही छोड़ भी दिया है। कई बच्चे हैं जो अभी भी गौर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सेवा करते हैं, वह सबसे अच्छे हैं। मैं तुम्हें कभी छुड़ाता नहीं हूं। मैं आया भी नहीं हूं छुड़ाने। तुम तो आप ही सेवा पर निकले हो। बाबा ने किसी को नहीं छुड़ाया। तुम्हारा लौकिक बाप तुम्हें शादी के लिए कहता है ना। तुम अगर नहीं कर रहे हो और तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है और शादी बर्बादी है, तो बल पवित्र बन जाओ। बाप का आदेश ऐसा भी नहीं है। बाप तो चाहता है गृहस्थ में भी रहो, शादी भी अगर है, बच्चे हैं तो पवित्र बनो। यही है भारत को पवित्र बनाने की सेवा। हम क्यों न भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं। हम बच्चे चाहते सब हो तुम कि राम राज्य हो, और तुम मुझे पुकार भी रहे थे, हे पतित पावन आ जाओ। हे राम, आकर के इस भारत को स्वर्ग बनाओ। तभी तो गायन है, हे पतित पावन सीताराम। बल तुम ये गाते हो परंतु समझते कुछ नहीं हो। सन्यासी तो कहने लगे हैं कि इस समय का सुख कागविष्टा के समान है। वास्तव में है भी ऐसा ही, क्योंकि यहां सुख है ही नहीं। कहते भल सब है, परंतु किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं है कि हमें हर हालत में क्या करना है, कमल फूल समान ही रहना है, डिससर्विस नहीं करनी है, आत्माभिमानी बनना ही है। बाबा कोई दुख के लिए ये सृष्टि थोड़ी रचा है तुम्हारे लिए, बाबा ने, कि तुम दुखी हो जाए, बच्चों को दुख दे दूं इसलिए जाओ तुम्हारे लिए सृष्टि रच देता हूं और तुम उसमें जाके दुखी हो जाओ। नहीं, बाप कह रहे हैं कि क्या तुम भूल गए हो, स्वर्ग में तो दुख का नामो निशान भी नहीं है। वहां कंस आदि होता ही नहीं। अभी बेहद का बाप जो तुमको सुना रहा है, कह रहा है, तुम उसी की मत पर चलो और तुम कृष्ण बनो, कंस नहीं। मत है ये, भगवान की सलाह है कि तुम कृष्ण बनो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनो। तुम बार बार अपनी मनमत पर चलने से बर्बादी कर लेते हो, बार बार।
मन की मानने लगते हो, मनमत पर चलने लगते हो। और क्या हो जाता है, आशीर्वत सुनंती कथंती और भागंती या ट्रेटर बनंती हो जाते हो, निधन के हो जाते हो। तुम बाप को भूल जाते हो, माई बाप के बिना हो जाते हो। हाय हमारा कोई नहीं, हम मरे, हाय मरे, हाय मरे। बड़ा दुख है, बड़ी अशांति है, बड़ा टेंशन है। क्यों हुए? सुना भी, दूसरों को सुनाया, कथनती भी हुए, फिर भी भागंती क्यों हो गए? क्योंकि मनमत पर चल पड़े। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने जाकर कितनी डिससर्विस करी होगी। जो डिससर्विस करते हैं उनका भला फिर क्या होगा? हीरे जैसा जीवन बनाने आए थे, उसके बदले में कौड़ी मिसल क्यों बना रहे हो? बोलो। पिछाड़ी में इन सभी अहंकारों का, ईर्ष्याओं का, घृणाओं का तुमको अपना खुद का साक्षात्कार जरूर होगा कि हम ये क्या कर बैठे। जो भी चाल चलन तुम बदल देते हो दिन भर, इन चाल के कारण में तुमने ये पद पाया है, तुम्हारी चाल चलन बिगड़ी है, ये तुम्हें दिखाया जाएगा। बच्चों, इस समय संगम पर तुमको कोई पाप नहीं करना चाहिए। ये अहंकार करना पाप है, ये गुस्सा करना पाप है, ये दुख लेना और दुख देना पाप है। कोई तुमको पाप नहीं करना है। तुमको तो पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हें पता भी नहीं है अभी कि इस समय पाप का 100 गुना दंड है। संगम पर पाप करना, बाबा के बनने के बाद पाप करना 100 गुना दंड है। इसलिए बल स्वर्ग में भी चले जाओगे, परंतु बिल्कुल ही कम पद मिलेगा। तुम राजयोग सीखने आए हो और प्रजा बन जाओगे अगर तुमने अपने चाल चलन से कोई भी पाप किया तो। मर्तबे में बहुत फर्क हो जाएगा। तुम्हारे को समझ में भी नहीं आ रहा कि नारायण की जगह तुम क्या बन जाओगे। इसलिए समझा रहा हूं। कई बच्चे हैं जो यज्ञ में कुछ दे देते हैं, फिर वापस लेने की कोशिश करने लगते हैं। हमने यूं ही दे दिया, मर गए। वह तो चांडाल का जन्म मिलता है उन्हें। इसलिए कह रहा हूं, इस यज्ञ में देना है तो संभल के दो, वापस लेने के लिए नहीं। चाहे वो कुछ भी चीज हो। आपने अगर कोई चीज दान कर दी, आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, लोभ नहीं करूंगा, ये आपने क्या कर दिया, यज्ञ में दे दिया और वापस लिया फिरते, तो क्या बनोगे? चांडाल बनोगे। यही मत सोचो कि धन दे दिया है, धन वापस मांगेंगे, कि हमने दिया था फलाने दिन इतना, वो हमारा वापस दे दो। कुछ भी जो दान दिया है, चाहे समय, चाहे संकल्प, उसे वापस नहीं ले सकते।
क्या ये प्रतिज्ञाएं की हैं। अभी भी कई बच्चे हैं जो ऐसी चलने चलते हैं जो कम पद हो जाता है, इसलिए उनसे समझा रहा हूं, सावधान कर रहा हूं कि अब ऐसा कोई कर्म मत करो जो राजा के बदले, रानी के बदले प्रजा बनना पड़े और कम पद हो जाए, पदभ्रष्ट हो जाओ। ये यज्ञ है। कई ऐसे भी हैं जो यज्ञ में पहले तो स्वाह हो जाते आकर के, हम तो यज्ञ के हो गए, और फिर भागंती होते हैं, तो भला उनका क्या ही होगा। बाप समझ आता है, बच्चे तुमसे किसी भी हालत में अब कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में। इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, नहीं। उन्होंने ये कर दिया था, हम मजबूर हो गए थे, नहीं। कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर तुमने कोई विकर्म कर दिया तो तुम्हें 100 गुना सजाएं मिलेंगी, 100 गुना। फिर भला क्यों नुकसान करना चाहते हो अपना। एक बात याद रखो, यहां रहने वालों से भी जो गौर गृहस्थ में रहते हैं, बाबा अपने यहां रहने वालों की बात कर रहा है, जो घर गृहस्थ में रहते हैं और सेवा करते हैं, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। ऐसे तो बहुत गरीब भी हैं जो 8 आने या 1 रुपया भी भेज देते हैं, और जो बल यहां हजारों रुपया भी दे देवे तो भी उस गरीब का ऊंच पद हो जाता है उनसे। क्योंकि वह कोई पाप कर्म नहीं करता है, और यहां रहने वाले अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते, पाप कर्म करते, तो 100 गुना दंड के भागी बन जाते। मीठे बच्चों, तुमको अब पुण्य आत्मा बनकर के सबको सुख देने का ही काम करना, किसी को भी दुख नहीं देना है, ना खुद को ना दूसरे को। ये विशेष ध्यान देने की बात है, अटेंशन देने की बात है कि मैंने कोई कारण से भी अपने को दुख तो नहीं दिया, दूसरे को दुखी तो नहीं कर दिया, मैं खुद दुखी तो नहीं हो गया। कोई भी कारण से गुस्सा आ गई, मोह आ गया, लोभ आ गया, कहीं भी फंस गए, दुखी हो गए। जो बच्चे दुख देते हैं तो उनके ऊपर फिर ट्रिब्यूनल जरूर बैठती है, कोर्ट केस हो जाता है उनके ऊपर कि तुमने दूसरे को या खुद को दुख क्यों दिया। और उस ट्रिब्यूनल में जो निर्णय होता है, उसका साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया था, अब ये सजा खाओ इसके बदले।
और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। मुरली सुनते भी रहते हैं, फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलना नहीं छोड़ते, चलते ही रहते हैं। बाप का सख्त आदेश है, हमेशा क्षीरखंड होकर ही रहो, लून पानी नहीं, हमेशा क्षीरखंड। हंसते मुस्कुराते, खेल है ना, इसमें गुस्सा करके क्या ही करने वाले हो। आपने देखा है ना खिलाड़ी लोगों को, कोई गुस्सा कर दे तो उनको तुरंत रेड कार्ड दिखा दिया जाता है, रेफरी या वॉलेंट कोई भी होते हैं, वो लोग दिखाते हैं, भैया ये खेल में गुस्सा कर रहा तुमने अपशब्द बोल दिया, कुछ अकड़ गए तुम, मैं दिखा रहा हूँ रेड कार्ड, नहीं तो बाहर निकाल दो खेल से। इतना दंड है सख्त, और हम सब खेल खेल रहे हैं, इसमें गुस्सा किस पे कर रहे हैं भाई, और खुद को दुखी क्यों कर रहे हैं। जान क्या जाते अगर तुम लून पानी होकर रहोगे तो बहुत सर्विस करोगे। कारण क्या होता है, फिर तुम्हें मेरी याद की जगह उस किसी न किसी के जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, उसके नाम रूप में फंस जाओगे, उसकी याद आएगी, बाबा की नहीं आएगी। वही चित्र में बनता रहेगा, वही चलता रहेगा। हाँ, वन्ने जो कही जिनने हमने जो कह दी, फिर जिनने जो कर दी, नाम रूप में फंस जाओगे। लून पानी क्या मतलब है, लात फंसे ही गए, याद ही आएगी उसकी, बाबा की नहीं आएगी। और तुमसे यह बहुत बड़ा पाप हो जाता है। जानते हो, बाबा उदाहरण दे रहा है, माया एक ऐसा चूहा है जो फूंक भी देता है, काटता भी है, खून भी निकाल लेता है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारा कितना नुकसान हो गया। मैं ऐसी ही है, चूहा है। अब तुमने तो रौब दिखा दिया, क्रोध कर लिया, मोह कर लिया, रो पड़े या किसी को रुला दिया, लेकिन ये समझ में ही नहीं आया कि तुम्हारा कितना इससे नुकसान हो गया। ऐसे माया तुम्हारा खून निकाल देती है, ऐसे कर्म करा देती है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता। 5 विकार एकदम तुम्हारा सर ही काट लेते हैं, सिर मोड़ देते हैं। सोचो, इसीलिए बाबा सावधानी तो दे रहा है, बच्चे ऐसा ना हो कि जो तुम्हारे खिलाफ ट्रिब्यूनल बैठ जाए, कोर्ट केस हो जाए तुम पर। ट्रिब्यूनल के सामने कहें कि हमको सावधान थोड़ा ही किया गया था, इसलिए मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, सावधानी दे रहा हूं। तुम बाद में कहें मां कोर्ट केस के सामने, जज के सामने कि भैया तुम हमें समझा देते तो हम मान जाते शायद। एक बार भी बाबा ने मुरली में नहीं समझाया था, तो बाबा समझा रहा है कि मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, फिर मत कहना कोर्ट केस हो जाएगा। तुम समझो इस बात को कि ईश्वर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जो खुद कितने निरअहंकारी हैं, और तुम अहंकारी क्यों बन जाते हो। किस बात का अहंकार दिखाते हो। बच्चों, मैं तो ओबीडियंट सर्वेंट हूं, कई बच्चों में बेहद अहंकार रहता ही है बेवजह। अगर बाप का बनकर के
तुम उल्टे शब्द बोलते हो, गालियां दे रहे हैं, या ऐसे वैसे कोई कर्म कर देते हो, तो बात ही मत पूछो, तुमने क्या ही कर दिया। इस तुमसे तो फिर वो बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत अच्छे हैं। कम से कम ये डींगे तो नहीं मार रहे हम बाबा को याद करते हैं, हम बाबा के बन गए हैं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। क्योंकि मूल कारण है देहाभिमान। जैसे ही तुम देहाभिमान में आओगे तभी तो माया बड़ी जोर से थप्पड़ पंजा मार देती है, पूरा थप्पड़ मुद्दा कर देती है। पंजा। इसीलिए इस देहाभिमान को तोड़ना बेहद जरूरी है। तोड़ो इसे। और ये देहाभिमान तोड़ना बड़ी भारी मंजिल भी है, बहुत ऊंच पद पाओगे। याद रखना, सावधानी यही देनी है। देहाभिमान आया और थप्पड़ पड़ा, देहाभिमान आया और थप्पड़ पड़ा, तो आपको थप्पड़ खाना है। बस देहाभिमान में आना ही क्यों चाहिए, जो तुम बेवजह पद भ्रष्ट हो जाओ, कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट हो जाओ। ऐसा ना हो कि स्वर्ग में जाकर झाड़ू लगाने वाला बनना पड़े कि मुरली तो सुनी है भैया, स्वर्ग में तो जाएंगे। झाड़ू लगाने वाले। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा तो बता सकता है कि आज के दिन का तुम्हारा रिजल्ट क्या है, कल के दिन का क्या है, पता है भगवान, बाबा तो बता सकता है। बच्चे ही छुपा लेते और तुम खुद भी समझ सकते हो कि मैंने दिन में कितनी सेवा की, कितना खुश रखा अपने को और दूसरों को। सबसे पहले अपने को खुश रखना है। वही चीज़ है। दूसरों को, वो तो सेवा है। फिर दूसरों, अपने को खुश रख पाए दिन भर और दूसरों की को भी खुश किया तो मतलब सेवा की। और चेक भी करो कि आज हमने कितनों को सुख दिया। यह बाबा ब्रह्मा, यह बाबा और ये मम्मा सबको सुख ही देते हैं। कितने खुश होते। ये देखो, बाबा जब बॉम्बे में गया तो कितनी ज्ञान की डांस करी इसने। बाबा बॉम्बे में ज्ञान की डांस कराता था क्योंकि वहां बहुत चात्रक थे, बहुत चकोर थे। बाबा कहते, बहुत छात्रक के सामने ज्ञान की डांस कराता हूं तो ऑटोमेटिक अंदर से अच्छी अच्छी पॉइंट निकलती हैं। जब ज्यादा भीड़ होती है ना और ज्यादा क्वेश्चन होते हैं तो अंदर से बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, क्योंकि छात्रक हैं जो अपने आप मुझे खींच लेते हैं। तुमको भी ऐसा बनना चाहिए, तभी तो फॉलो करेंगे। श्रीमत पर तो हर हालत में चलना ही है। बार बार बचे अपनी मत पर, मन मत पर चलकर बदनामी कर बैठते हैं।
तो बहुत ही नुकसान हो जाता है। अभी बाप तुमको समझदार बनाना चाहता है, बच्चे खुश रहना है, सुख देना है और सुखमय रहना है, ये बहुत समझदारी का काम है। भारत स्वर्ग था, अब ऐसा कोई थोड़ी ही समझता है इस बात को कि भारत जैसा पवित्र कोई देश है ही नहीं विश्व में, और वहां तुमने जन्म लिया है। एक्टिंग कर रहे हो, कहते भी हैं लेकिन समझते नहीं हैं कि भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। अथाह सुख था, अथाह शांति थी, अथाह समृद्धि थी। सब दूसरे भी लिखते हैं ये बात, 16वीं सदी में इतना था, फलाना था। अभी 400 साल पहले, 500 साल पहले तक सुख था, बेहद धन दौलत थी, कोई बीमार नहीं था। ये आप खुद भी देख रहे हो, बीमारियां आदि तो अभी बढ़ रही तुम्हारे सामने। पुरखे तो बीमार होते नहीं थे। गुरु नानक ने अभी महिमा गाई है बाबा की कि वो आकर मूत पलीती कपड़े धोता है। ये किसकी महिमा है? एक ओंकार। उसने शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के बदले अकाल तखत नाम रख दिया। अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझा रहा है। बच्चे सावधान हो जाओ, अगर एक भी पाप किया तो 100 गुना दंड हो जाएगा, इसलिए एक भी पाप नहीं करो, ये प्रतिज्ञा करो, एक भी। क्योंकि अगर तुम पाप करते हो, इसका अर्थ है तुम मेरी निंदा करवाने लगे। ये तो बाबा के, ये क्या कर रहे हैं? निंदा किसकी है फिर? घर के सदस्य भी क्या कहेंगे? अभी मुरली पे बैठे हो तब तो ऐसी बातें करते हो, कपूड़ा सी नीचे उतर आए तो क्या रहो जी? क्या ही चैलेंज है ये माया तुम्हें चिढ़ाती है। ये तो यार मुरली सुन के आ रहे हैं, जिनकी हालत देखो कैसी है। ओ देखो ये पटक ले, ओ ये पंजा मारता। तो मेरी निंदा कराई तो पदभ्रष्ट होगा ही होगा, इसलिए बहुत संभल के रहना है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, कोई दाग धब्बा 24 घंटे में लग न जाए। हर दिन चेक करो। हीरे में दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत पछताओगे और कुछ नहीं मिलेगा फिर पछताताप के अलावा। जो कुछ उल्टा किया है वह अंदर में तुम्हें ही खाएगा। और ये भय आ जाएगा, ये चिंता आ जाएगी कि क्या कलप कलप हम ऐसा ही कर पाएंगे। बस हमसे अपने आप को भी खुश नहीं रखा जा पा रहा है। खुद दुखी हो जाते, अनेकों को दुख दे देते, गुस्सा कर बैठते, अहंकार कर बैठते, कलप कलप फिर नीच पद भी पाओगे। एक कल्प की नहीं बिगड़ रही है, अनेकों कल्प का नुकसान हो रहा है। इसीलिए बाबा कह रहा है, माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सेवा करो,
इस ब्रह्मा को फॉलो करना है तो। क्योंकि माया तो कहीं न कहीं चांस देखती रहती है घुसने का, घुसकर आएगी आएगी, जरा सा भी लूप पोल दिखी उसी में घुस जाती है माया। कोई कोई सेंटर की हेड बन जाते। अरे सेंटर की हेड को तो बहुत ही निरहंकारी होना चाहिए। बाबा देखो कितना निरहंकारी है। बाबा से यही तो सीखना है तुम्हें। कई बच्चे हैं जो दूसरों से सेवा लेने लगते हैं, दूसरों से सेवा लेते हैं। बाप इसके लिए भी तुमसे मना कर रहा है। कभी किसी पर भी गुस्सा करना ही नहीं है। बाप जितना निरहंकारी बनना है। बच्चे अगर नाफरमान पदार्थ हो जाओगे तो बाप उसको समझा तो सकता है लेकिन रोक नहीं सकता। बाप समझा रहा है, अभी भी आपको समझा ही रहा है कि भैया देखो मत करो गुस्सा, मत करो गुस्सा। दिन में रात में कभी किसी पर, न खुद पर न दूसरे पर गुस्सा नहीं करना है। मैं समझा ही सकता हूं। तुम फिर करोगे क्या ये तुम जानते हो या फिर बेहद का बाप जानता है। ये ब्रह्मा बाबा बीच में कह रहे हैं कि मैं तो समझा ही सकता हूं भैया कि तुम गुस्सा मत तो तुम जानो और या बाबा जाने, शिव बाबा जाने, बेहद का बाप। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं हो सकते हैं, कपूत भी हो जाते हैं। बाबा समझा नहीं दे रहा है क्योंकि बहुत ढेर बच्चे हो। ये तो वृद्धि को पाते हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। बाप बच्चों को बार बार सावधानी देता है किसी भी तरह की अब कोई गफलत नहीं करनी है। यहां तुम आए किस लिए हो? बोलो किस लिए आए हो? सब लोग पूछ रहे बाबा किस लिए आए हो? पतित से पावन बनने आए हो ना। तो आप कोई पतित काम क्यों करने लग जाते हो बार बार? तुम्हें किसी भी हालत में किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना चाहिए। किस ऐसा कोई कर्म ना हो जाए जो भले गुस्सा ही कर लिए तो उसकी याद आएगी। न तुम्हें देह अभिमान में आना चाहिए। बस आत्माभिमानी होकर बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी ही प्रबल है। बाबा तो सब कुछ देख रहा है और समझा देता है तुम्हें, तुम गड़बड़ करते हो तो। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ज्यादा नहीं डांटेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप समान निरहंकारी बनना है। किसी से भी सेवा नहीं लेनी है। इसकी सेवा ले लो, उसकी सेवा ले लो, इसके पैर दबा लो, इसकी कोई फलाना सहायता करवा लो। किसी से भी सेवा नहीं लेनी है और किसी को दुख नहीं देना है। अब ऐसा कोई पाप कर्म ना करो जिसकी तुम्हें सजा खानी पड़े। घर गृहस्थ में आपस में छीरखंड होकर ही रहो।
ये नहीं कि हम तो गृहस्थी हैं, हम भग जाएं, मधुबन चले जाएं, तो अपने आप छीरखंड है के रहेंगे, माँ कोई लड़वे वाला हमसे नहीं होगा, जहाँ ये घर के तो मैदान में है। नहीं, घर गृहस्थ में आपस में छीरखंड होकर ही रहना है, लून पानी नहीं। क्षीर सागर में रहते हो, क्षीर सागर वाले बनो, नमकीन पानी खारी समुद्र वाले नहीं। दूसरा पॉइंट है, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, कभी भी अपनी मत पर मत चलो। यह आदेश है बाबा का, ये मुरली का सार भी है, ये धारणा करनी है, रोज ये याद देना है, अरे मुझे तो बाबा की मत पर चलना है, मन मत पर नहीं, परमत पर नहीं। वरदान है, सेकंड में इस देह रूपी चोले से न्यारे बनो, सेकंड में, और कर्म भोग पर विजय प्राप्त करो। ऐसे कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव, ये वरदान है, यही शक्ति है, सर्वशक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, जब कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो आपको शरीर में, कहीं पर कोई दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर तुम कर्म भोग को कर्म योग से परिवर्तन करो, साक्षी हो जाओ, और कर्मेंद्रियों से भोगने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रत्न विजयी कहलाएंगे। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारे होने का अभ्यास जरूर करना पड़ेगा, तभी तो सारी तुम्हारे कर्म भोग कर्म योग से चुप्तू होंगे। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट और खिंचा हुआ न हो। ये देह रूपी वस्त्र इस दुनिया के और माया के आकर्षण में टाइट हो गया है, खिंचा हुआ हो गया है। तभी अगर टाइट और खिंचा हुआ नहीं होगा तो यह सहज में उतर जाएगा, बार बार उतर जाएगा। इसको उतारो, इस देह के रूपी वस्त्र को बीच बीच में बार बार, दिन में 10 बार उतारो, टाइट मत करो। ये काय से टाइट हो जाता है, बाबा ने बता दिया। देह रूपी चोला दुनिया की आकर्षण से टाइट हो जाता है और माया की आकर्षण से टाइट हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह से और दुनिया वाले तेरे मेरे से, इनसे टाइट हो जाता है, ये फिर उतरता नहीं है। लेकिन तुम्हें इसे उतारना है, टाइट नहीं करना है। स्लोगन है, सर्व का मन मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। अगर तुम्हें मन में मान प्राप्त चाहिए तो क्या करोगे? निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी होती है। अच्छा, मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य हैं। पहला है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? आज मातेश्वरी क्या पूछ रही हैं? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसका प्रमाण क्या है? और कैसे माने कि नहीं है? लोग तो सब कह रहे हैं सर्वव्यापी है। शिरोमणि गीता में जो भगवानोवाच है, बच्चे जहां जीत है वहां मैं हूं, यह भी भगवान के महावाक्य हैं। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूं, सांपों में जो कालिया नाग है वो मैं हूं, पर्वतों में जो ऊंच पर्वत कैलाश पर्वत है वो मैं हूं। ऐसा पर्वत दिखाते हैं और सांपों में कालिया नाग। तो इससे क्या सिद्ध है कि भगवान अगर सर्व सांपों में केवल
कालिया नाग है तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना, फिर सिर्फ कालिया नाग में ही हुआ ना। नागों में श्रेष्ठ नाग में हूं। हाँ, अगर परमात्मा ऊंचे से ऊंचे पहाड़ में है गोया तो नीचे पहाड़ों में तो नहीं हुआ ना फिर। ये कैलाश पर्वत में हूं, पहाड़ों में से कैलाश पर्वत ही मैं हूं, वृक्षों में पीपल ही मैं हूं, हाथियों में ऐरावत ही मैं हूं, तो सब में तो नहीं हुआ ना। ये मम्मा का तर्क है। लोग सर्वव्यापी इसलिए कहते हैं कि वो देखो कह रहे हैं भगवान मैं इसमें भी हूं, इसमें भी हूं, तो सब में कहां कह रहा है वो। तो ये बात सिद्ध कर रही है क्या कि जहां जीत है वहां मेरा जन्म, और जहां हार है वहां मैं नहीं हूं। जब यह बात सिद्ध करती है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो एक तरफ ऐसे भी कहो, दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि भगवान अनेक रूप में आया है। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया, कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप भगवान के ही हैं। तो अब यह भी उन्हें का मिथ्या ज्ञान है, ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हो, जबकि इस समय कलयुग में सब जगह माया व्याप्त है, भगवान नहीं। सब में घुसी है, सबको पंजा मार रही है। जब माया सर्वत्र व्याप्त है तो फिर भगवान व्यापक कैसे ठहरा। गीता को मैं भी कहते हैं ना कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूं। इससे यह सिद्ध है कि भगवान सर्वत्र नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निराकारी दुनिया अर्थात आत्मा और परमात्मा के रहने की जगह परम धाम कैसा है और कहां है। अब ये जो हम कहते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं है कि उसका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जरूर कोई दुनिया है जो इस स्थूल सृष्टि की तरह नहीं है, आकार नहीं है। ऐसे भगवान भी निराकार है तो उसका भी अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। इसीलिए हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी और निर्विकारी दुनिया ही है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि वो दुनिया और वहाँ रहने वाले हम अलग ही हैं। अभी तो दुनिया नाम पड़ा है। जब दुनियावी लोग तो समझते कि भगवान का नाम भी अखंड ज्योति स्वरूप है, तो वह परमात्मा के ठहरने के ठिकाना जिसको रिटायर होम कहते हैं, हम भगवान के गुर में भगवान को घर को भगवान नहीं कह सकते कभी। भगवान घर में तो रहते हैं लेकिन घर जो है अलग है, भगवान अलग है। घर ही भगवान नहीं है। यानी पंच महाभूत की तरह वो जो ब्रह्म तत्व है वही भगवान नहीं है, वो तो भगवान के रहने की जगह है। और जब दूसरी है आकारी दुनिया, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि आकारी रूप में रहते हैं। और यह है साकारी दुनिया जिसके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया जहां आधा कल्प सर्वदा सुख है, सर्वदा पवित्रता है और शांति ही शांति है। तो दूसरी है विकारी कलयुग दुख और अशांति की दुनिया। तो अब वो दो दुनिया क्यों कहते हो, क्योंकि यह जो मनुष्य है ये कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों भगवान की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैंने कभी भी किसी भी तरह से कोई दुख की दुनिया नहीं रची है। तुम भी कोई रचना रचते हो। किसी फैक्ट्री में आप कोई दुकान में कोई सामान लाते हो, कोई रचते हो, तो वो कैसा होता है, नया ही होता है। कोई पुराना रच के नहीं ला सकते, कोई कबाड़ी नहीं है।
नया ही लाते हैं, नया ही बनाया जा सकता है। कोई चीज पुरानी बनाई ही नहीं। भगवान भी कभी दुख की दुनिया नहीं रच सकता, वह सुख की ही रचता है। अब ये जो दुख और अशांति की दुनिया हो गई है, वो दुनिया मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण में हो गई हो। तुम सब अपने को भूल गए हो और मुझे भूल गए, इसलिए दुखी हो। ये हिसाब किताब भोग रहे हो। बाकी ऐसा नहीं है कि जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया होती है वहां कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहां देवताओं का निवास रहता था तो वहां सब प्रकृति प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इसका इतना जरूर था कि वहां विकारी पैदाइश नहीं हुई, जिस कारण इतना कर्म बंधन भी नहीं हुआ। उस दुनिया में को कर्म बंधन नहीं, कर्म बंधनों से रहित दुनिया कहते हैं। कोई किसी को बंधन नहीं है कर्म का, इसीलिए स्वर्ग की दुनिया कही जाती है। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। यह सब बात तुम समझो कि निराकारी दुनिया क्या, आकारी क्या, साकारी क्या। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो, सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराई जाती है, फिर कहेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करो। निर्भयता निश्चय दोनों गुणों को सामने रखकर करो। जहाँ निश्चय और निर्भयता है वहाँ सदैव श्रेष्ठ संकल्प अपने आप विजयी होते हैं। जो भी संकल्प कर रहे हो, अगर सदा निराकार और साकार साथ और सन्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करना है। इससे समय भी बर्बाद नहीं होगा और आप समय पर सब काम कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।